अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग असाइनमेंट करने जा रहे हैं CS201 प्रैक्टिकल की। इसकी असाइनमेंट आपके पास आ चुकी है और इसकी ड्यू डेट है 2 मई 2025। तो चलिए जी इस असाइनमेंट का क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हमें कहा गया है कि आपने जो असाइनमेंट बनानी है ये डेव C++ में बनानी है। अच्छा, जिन लोगों के पास डेव C++ नहीं है वो क्या करें? CS201 के अब जब जाते हो सेक्शन में, वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड का। वहां पे आप जाके देखेंगे आपको डेव C++ का लिंक मिल जाता है। सिंपल वहां से इंस्टॉल करें। पहले तो आप उसे डाउनलोड करेंगे, देन आप उसे इंस्टॉल करेंगे और वो आपका आराम से हो जाएगा। तो यूं डेव C++ हम डाउनलोड कर लेते हैं। इसके बाद ही हम इसमें बात करेंगे जो क्वेश्चन आपको बेसिकली दिया गया था। उससे पहले आप इंस्ट्रक्शन देख लें कि यहाँ पे कहा गया है कि यू मस्ट ओनली .cpp फाइल ऑन द असाइनमेंट इंटरफेस ऑफ CS201, यानी कि आपने सबमिट करानी है .cpp फाइल। इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मेट आपने नहीं डालना, इमेज नहीं देने, PDF नहीं देना, डॉक जिस तरह हम वर्ड में करते हैं डॉक और डॉक्स फाइल के फॉर्मेट की तरह उस तरह नहीं करना, क्योंकि आपको 0 मार्क्स आ जाएंगे। क्वेश्चन है आपके पास कि आपने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो कैलकुलेट करे टोटल फी ऑफ अ पर्सन। अब ये बेस करेगी नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड एट द जिम। तो इसमें उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस दी थी जिनके बारे में उन्हें कहा गया था कि जो पहला आवर होगा वो फ्री होना चाहिए, सेकेंड में 200 होना चाहिए और थर्ड वन जो है वो 800 की तरफ जाए। तो हम इसी को देख के चलेंगे। कुछ हमारे पास प्रोग्राम शुल्क बारे में बात की थी। जो प्रॉम्प्ट होगा वो उसमें टोटल नंबर ऑफ आवर्स जो स्पेंड में जिम में किया वो आने चाहिए। वैलिडेट इनपुट यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट आपने यूज करनी थी। या तो आप यूज एन इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट टू चेक वेदर द पर्सन स्टेड फॉर ओनली 1 आवर। इन केस ऑफ फी ₹0 calculate the fee based on the number of addition or beyond the first hour। तो फाइनल प्रोग्राम जो होगा उसमें आपने डिस्प्ले करना था टोटल नंबर ऑफ फीस। अब वो क्या थी? लाइक इस तरह लास्ट में आपके पास आना चाहिए नंबर ऑफ स्पेंड 0 हो तो आप इंटर करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह की चीज़ें लिखी आएंगी। आपने 1 पे करना है और आपने 5 पे करना है। अब इस पे जो सिलेबस था वो लैब 1 से लैब 3 की तरफ था। तो चलिए जी सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। सोल्यूशन पे जाने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट किया करें, नहीं समझ आता तो मुझे बताया करें। ये मैंने आपकी एक फाइल बनाई, बहुत सिंपल सा इसमें लिखना था। आप सबसे पहले जब स्टार्ट करोगे ना फाइल पे आके डेव C++ को रन करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह फॉर्मेट ओपन होगा जिसमें आप न्यू पे क्लिक करोगे। आपको यहाँ पे कहा जाएगा कि या तो सोर्स फाइल ओपन करनी है या प्रोजेक्ट। आप प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, सॉरी सोर्स फाइल पे हम कर रहे थे, वो मेरे ज़हन से निकल गया। यानी कि यहाँ पे हम न्यू करेंगे, न्यू के अंदर हम जाते हुए देखेंगे सोर्स फाइल को इस तरह। अब ये हमारे पास ओपन हो गई। तो सबसे पहले आप 1 पे लिखोगे इंक्लूड आयो स्ट्रीम। फिर इसके बाद आप लिखोगे यूजिंग नेम स्पेस std। अब कोमे ब्रैकेट सारे एक जैसे डालेंगे, अदरवाइज आपके पास एरर आना शुरू हो जाएगा। आपने इंट मेन लिखना है, स्मॉल ब्रैकेट्स डालनी है। इसके बाद जी लार्ज ब्रैकेट के साथ हम करेंगे इंट और इसमें हम इंट फी कर देंगे। ये मैं आपको हाईलाइट करके देती जाती हूँ। अब यहाँ पे आप थोड़ी कमेंटिंग करोगे ताकि अकॉर्डिंग टू योर असाइनमेंट रिक्वायरमेंट, तो हम उसमें यहाँ पे कमेंटिंग थोड़ी सी करते हैं। हमने बात की prompt the user to enter the number of hours, तो हमने इंटर किया टोटल नंबर ऑफ आवर। अब ये वो नंबर है जो स्पेंड हुए हैं एट द जिम। ये सी आउट के साथ हमने किया था, फिर सी इन के साथ हम आवर्स लेके आए। फिर हमने कमेंटिंग की, वैलिडेट द इनपुट लिखा, इफ आवर्स के साथ लेके गए। अब सी आउट जो था उसमें वैलिड इनवैलिड इनपुट था। इसमें हमने नंबर ऑफ आवर्स मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर बताए, तो यहाँ पे हमने एंटर कर दिया। अब हमने स्टेटमेंट लगाई एल्स की। हमें कहा गया था ना कि इफ और एल्स। इफ हमने लगा दी लाइन 12 पर, एल्स को हमने लाइन 14 पे लेके गए। इसमें हमने कैलकुलेट किया फी को और इसको, देन हमने फी को रिकमेंड किया 0, यानी फर्स्ट और, जैसे कि हमने असाइनमेंट में देखा था कि उन्होंने कहा था कि जो पहला और है उसे मस्ट बी 0 होना चाहिए, लाइक दिस। अब ये असाइनमेंट का आपके पास ये देखें, फर्स्ट और इज फ्री ऑफ चार्जेस। तो हमने बताया कि देखिए जी फर्स्ट और जो है वो फ्री ऑफ चार्जेस है, तो हम उसे मस्ट बी 0 कर दिया।
नेक्स्ट आपके पास जी, आपने डिस्प्ले किया टोटल नंबर ऑफ फी को, सी आउट किया, टोटल फी किया, रुपीस आपने लिखे और एंटर कर दिया, रिटर्न और ब्रैकेट क्लोज। अब ये यहाँ तक आप, मुझे उम्मीद है कि आप लिख चुके होंगे। शॉर्ट्स है, बहुत लंबी कहानियाँ नहीं लिखनी, हमें सिंपल बताना है कि किस तरह हम इसे ऐड करेंगे। अब देखें, मैं आपको लाइन वाइज दोबारा हाईलाइट कर देती हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। चाहें तो आप उन्हें इसे रोक के भी देख सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, अब वो है एंडल। अब समझ नहीं आता ये एंड वन लिखा हुआ है या एंड एल लिखा हुआ है, तो ये एंड एल है। अब देखिए, अगर हम इसमें ऐड करते हैं ना वन, वन कुछ इस तरह आएगा, लगेगा तो इसी तरह, पर जैसे हम एल को क्लिक करते हैं तो एल हमारा सेम इट इज होता है, देखा। तो यहाँ पे ये एंड वन नहीं है, एंड एल होता है, यानी एल है। ये वो प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि मतलब मुख्तलिफ यूट्यूबर्स आपको बताते रहे हैं, और फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। इनफैक्ट जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे लिए भी बहुत प्रॉब्लम बन रही थी, फिर मुझे समझाया कि ये एंडल है। नाउ मैं खुद से बनाती हूँ, मैं अब कर लेती हूँ, तो इस तरह अब आप भी कर सकते हो। ये देखिए जी, होप सो आपने लिख लिया होगा। अब इसे करते हैं सेव। अब सेव कैसे करना है, सिंपल सेव नहीं करेंगे, हम सेव एज करेंगे। जैसे हम सेव एज पे क्लिक करेंगे, देखिए मैंने तो इसे डेस्कटॉप पे रखा हुआ था, इसमें मैंने CS201 अपने नाम के साथ ऐड कर दिया और इसे आपने सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करोगे कंप्लीट हो जाएगा। देन आप क्या करोगे, देखिए यहाँ पे कंपाइल है, सिंपल कंपाइल भी हो जाता है, रन भी होता है, बट F11 को प्रेस करने से कंपाइल और रन होता है। या तो आप इसे क्लिक कर दो इस तरह, अब देखो ये कंपाइल और रन होना स्टार्ट हो गया। अब हम थोड़ा वेट करेंगे क्योंकि ये थोड़ा रन करता है, हमें पता चल जाता है अगर एरर है तो ये हमें यहाँ पे नीचे बार्स पे बता देगा। देखिए इसमें कोई एरर नहीं है, वार्निंग भी नहीं है, और प्रोफाइल भी हमारे पास सेम आ चुकी है। अब जैसे कि आपको कहा गया था आपकी असाइनमेंट के अंदर कि आप जब ज़ीरो करोगे तो आपके पास कुछ इस किस्म की एंट्री आनी चाहिए। तो हम इस एंट्री को लाने के लिए करते हैं आपका ये, यहाँ पे हम लिखते हैं ज़ीरो, ज़ीरो के बाद हम करते हैं इंटर प्रेस। अब देखिए हमारे पास वो आ गया जो सर ने बताया था। अगेन इंटर करते हैं, ये गायब हो गया। दोबारा से F11 या इसको प्रेस करेंगे, अगेन ये आपका रन करेगा। ये देखिए, अब यहाँ पे हमने करनी है वन, here we go, देखा ये हमारा थोड़ा आ गया। अब दोबारा से इसे इंटर किया और ये गायब हो गया। देन गायब नहीं हुआ, ये इसमें सेव हो गया। अब हमने इंटर करना है 5 को, यानी कि आपका जो नंबर है 5, उसे करना है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको ये 5 प्रोवाइड करूं, मुझे बता दीजिएगा। 5, अब जैसे ही 5 किया तो ये हमारे पास आ गया। ये बन गई हमारी पूरी पूरी असाइनमेंट। बस इतनी सी असाइनमेंट है, सेव हुई है, ये आपके डेस्कटॉप पे। आप जाओगे अपने LMS पर, सबमिट करोगे, असाइनमेंट ओपन करोगे, उसमें सबमिट कर सेक्शन पे आप क्लिक करोगे, यानी एरो पे क्लिक करोगे तो आपसे वो कहेगा अपलोड फाइल। अब आपने जहाँ भी सेव किया, डेस्कटॉप ईजी है क्योंकि यहाँ पे हम आसानी से देख लेते हैं। तो आपने जहाँ भी सेव किया होगा उसे वहाँ से उठाओगे, ब्राउज करोगे, उठाओगे और जाके सबमिट करा दोगे। इस तरह आपकी, अच्छा वहाँ पे दो फाइल्स होती है, एक सोर्स फाइल होती है और एक CPP की फाइल होती है। आपने CPP की फाइल को सबमिट कराना है। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।